हाय गाइस, तो आपका स्वागत है फन स्पॉइलर में। इस बार हम लेके आए हैं लव स्टोरी। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यानी हमारे हीरो मिस्टर लोजिम से, जिसे खाने पीने का बहुत शौक है। लोजिम एक बहुत बड़ी कंपनी और होटलों के मालिक हैं। ये नए नए टैलेंट यानी नए नए शेफ को पूरी कंट्री में ढूंढता है, जिसका खाना बहुत ही टेस्टी होता है। उसे वो अपने होटल में काम दे देता है। लोजिम अपना काम खत्म करके जैसे ही घर के लिए निकलता है और पार्किंग में पहुंचता है, तो देखता है कि एक लड़की उसके कार पर कुछ लिख रही है, स्क्रैच करके ख़राब कर रही है। तो वो अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की को रिकॉर्ड करने लगता है, ताकि वो पुलिस में एज ए प्रूफ दिखा सके। लड़की उसे कहती है गेट लॉस, लेकिन लोजिम उसे रिकॉर्ड करते रहता है और उसे बताता है कि ये 3rd फ्लोर है। जैसे उसे पता चलता है कि ये 3rd फ्लोर पे है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे 2nd फ्लोर पर जाके उसकी फ्रेंड की कार ख़राब करनी थी। वो लड़की उसे माफ़ी मांगती है और एक और स्क्रैच करती है। इस बार वो उस पर हार्ड बना देती है, तो इससे लोजिम को और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा होकर लोजिम वहाँ से चला जाता है। आइए मिलते हैं हमारी हीरोइन शीन से। ये वही लड़की है जिसने हमारे हीरो लोजिम की कार ख़राब की होती है। ये एक बहुत ही बड़े होटल में एज ए सेफ असिस्टेंट काम कर रही होती है। वहाँ पर जो हेड शेफ होता है वो उसका क्रश होता है, वो उसे लाइक कर रही होती है। अगले सीन में हमारे हीरो लोजिन उसी होटल में आते हैं। एक्चुअली ये होटल वो ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए वो इस होटल के स्टाफ, होटल का रूम, होटल का खाना, हर एक चीज़ चेक करने के लिए वो खुद यहाँ पर आते हैं। होटल का मैनेजमेंट, स्टाफ और रूम सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब आता है खाने की बारी। जैसे ही लोजिन एक बाइट खाने का लेता है तो वो मुंह से उगल देता है। उसे खाना ज़रा भी पसंद नहीं आता है। ये देख के होटल का मैनेजर घबरा जाता है और वो एक के बाद एक अलग अलग डिश लोजिन को ला के देता है, लेकिन उसे किसी का भी खाना पसंद नहीं आता। होटल मैनेजर शीन को अप्रोच करता है और शीन को एक अच्छा सा डिश बनाने को बोलता है। शीन को ये नहीं पता होता है कि मैं जिसके लिए अब खाना बनाने जा रही हूँ वो कोई और नहीं, लीजिन है, जिसने उसकी कार उस दिन पार्किंग में ख़राब कर दी थी। बहरहाल शीन एक अच्छा सा डिश बनाती है और लोजिन के पास भेजती है। लोजिन को ये डिश बहुत ही पसंद आती है, यहाँ तक कि लोजिन पूरी प्लेट ही चट कर जाता है। डिश इतनी स्वादिष्ट बनती है कि सारे स्टाफ शीन को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं। अगले सीन में लोजिन अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि जब तक मैं इस होटल में रुका हूँ मुझे उसी शेफ के हाथों का खाना खाना है। लोजिन को ये नहीं पता होता कि वो वही लड़की है जिसने उसकी कार ख़राब की है। दूसरी तरफ शीन अपने लवर को प्रपोज करते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है, इसलिए वो पूरी टल्ली हो जाती है दारू पी के। अचानक हमारे हीरो लोजिन उस बालकनी में आते हैं तो शीन को देखते हैं। शीन लोजिन को देखती है तो लोजिन उसे माफ़ी मांगने के लिए उसके पास चले जाती है और उसके पैर पकड़ के उसे माफ़ी मांगती है। शीन बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है। लोजिन को समझ में नहीं आता है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, तो वो एक काम करता है। वो एक सूटकेस लेता है और उसे उसमें डाल देता है और फिर उसके बाद अपने कमरे से बाहर लिफ्ट में रखने को जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग उसे ये करते हुए देख लेते हैं। होटल में बहुत ही हल्ला गुल्ला हो जाता है और इसके वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लोजिन को गिरफ्तार कर देती है। कुछ देर के बाद लोजिन का मैनेजर और शीन की फ्रेंड पुलिस स्टेशन आते हैं। लोजिन का मैनेजर लोन को छुड़ा लेता है और वहीं पर शीन की फ्रेंड भी उसे वहाँ से लेके चले जाती है। शीन की फ्रेंड शीन को समझाती है कि लोजिन से माफ़ी मांग ले। शीन लोजिन से माफ़ी मांगने जाती है, लेकिन फिर से लोजिन के साथ बुरा होता है। उसका पैर गू पे पड़ जाता है। उसकी कार आती है, वो जूता वही छोड़कर चला जाता है। ये देख के शीन और शीन की फ्रेंड बहुत हंसती है। अगले सीन में कुछ बच्चे शीन को मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने को कहते हैं। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अचानक सारी मधुमक्खी अपने छत्ते से उड़ने लगती है और बच्चों के ऊपर अटैक कर देती है। बच्चे भागते हैं, लेकिन वहीं पर लोजिन होता है और सारी मधुमक्खी लोजिन को काट लेती है।
शीन वहाँ पर आती है और लोजिन से माफ़ी मांगती है। लोजिन उससे कहता है कि तू जहाँ पर भी रहती है मेरे पीछे पीछे मुसीबत आती है, तू मेरे से दूर रहे, तू मेरे पास भी मत आ। अगले सीन में शीन लोजिन के लिए खाना बना रही होती है। लोजिन इस बात से बेखबर कि जो खाना वो खा रहा है वो शीन बना रही है। शीन का हाथ का खाना लोजिन को बहुत पसंद आता है। अगले सीन में लोजिन की मीटिंग चल रही होती है कि वही शीन आ जाती है और शीन को ये पता चल जाता है कि वो जिसके लिए रोज़ खाना बना रही है वो कोई और नहीं लोजिन है। ये देख के वो बहुत शौक होती है। नेक्स्ट डे शीन सोचती है कि मैं खाना तीखा बनाऊं ताकि लोजिन को वो खाना पसंद नहीं आए। तो वो वही करती है कि जो खाना बनाती है उसमें बहुत ही तीखापन डाल देती है और वो खाना लोजिन को देती है। लेकिन लोजिन वो खाना भी बहुत ही आराम से और इन्जॉय करते हुए खाता है। एवं स्वीट डिश भी जब वो बनाती है तो वो भी उसे बहुत ही इन्जॉय करके खाता है और अपने मैनेजर को बोलता है कि मुझे सेफ से मिलना है, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। क्योंकि शीन बाहर नहीं आती है तो लोजिन खुद उससे मिलने के लिए किचन में चला जाता है। लोजिन को आता देख शीन वहाँ से भाग जाती है। तो स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे फन स्पॉइलर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले सीन में लोजिन एक वॉशरूम में है। वो देखता है कि वॉशरूम में कोई छुपा हुआ है। वो छुप के से जाता है और वॉशरूम को अंदर से लॉक करके साइड में खड़ा हो जाता है। जैसे ही शीन बाहर आके भागने की कोशिश करती है, लोजिन वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है। लोजिन शीन से पूछता है कि तू इस होटल में क्या कर रही और यहाँ पर क्यों छुपी हुई थी। तब शीन लोजिन को बताती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। ये सुनकर लोजिन थोड़ा शॉक होता है और वहाँ से शीन चले जाती है। मगर लोजिन वॉशरूम में उसका सेफ का एड्रेस देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं वही है जिसका खाना मुझे बहुत पसंद है। अगले दिन लोजिन ये कंफर्म करने के लिए किचन में जाता है और वो वहाँ पर शीन को देख लेता है। लोजिन शीन को पूछता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू ही वही शेफ है जिसका खाना मुझे बहुत पसंद है। शीन लोजिन को बताती है कि मैं डर गई थी कि आप जान के मुझे काम से निकाल तो नहीं दोगे। अगले सीन में लोजिन को उसके पापा का फ़ोन आता है कि अभी तक तूने होटल का डील पूरा नहीं किया और वहाँ पर क्या कर रहा है, जल्द से जल्द वो डील पूरी कर और घर वापस आ जा। तो लोजिन पापा को बोलता है ठीक है, मैं घर जल्द से जल्द डील पूरी करके आ जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शीन बहुत दिनों से जॉब पर नहीं आती। ये देखकर लोजिन थोड़ा हैरान होता है और खाने पीने का पूरा सामान लेके लोजिन शीन के घर पर चला जाता है और शीन को बोलता है कि मेरे लिए खाना बना। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है तो घर पूरा मैस होता है। लोजिन को बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती, तो सोफे पे ही सारी चीज़ों को साइड में करता है और खाना खाने के लिए एक टेबल रेडी करता है और किचन में जाता है देखने के लिए खाना रेडी हुआ कि नहीं। लेकिन शीन उसे किचन से बाहर निकाल देती। थोड़ी देर बाद शीन खाना रेडी करके आती है और सामने बैठ जाती है। लेकिन लोजिन उसे कहता है कि मुझे साथ में खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए तो यहाँ से चली जा, मुझे अपना खाना एंजॉय करने दे। ये देख शीन को गुस्सा आता है, वो अपने कमरे में जाके खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद शीन लोजिन से पूछती है कि आप घर में भी अकेला खाना खाते हैं। तो लोजिन उसे बताता है कि हाँ, मैं अपने खाने को अकेले ही एंजॉय करना पसंद करता हूँ। कुछ देर बाद जब शीन बाहर आती है तो लोजिन वहीं पर खाना खाकर सो जाता है। कुछ देर बाद लोजिन की आँख खुलती है तो वो उठता है और शीन के कमरे की तरफ बढ़ता है तो देखता है शीन सो चुकी है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से लोजिन का ये रोज़मर्रा का हो जाता है। हर दिन वो खाना बनाने का सामान शीन को ला के देता है। शीन उसे बड़े प्यार से खाना बनाती है और खिलाती है। लेकिन अचानक दूसरे दिन से लोजिन उसके घर पे आना बंद कर देता है। इसके लिए शीन उसके घर पे जाती है, लेकिन उसका मैनेजर उसे रोकता है। लेकिन किसी तरह से शीन अंदर जाती है और देखती है
कि लूजिन वहाँ पर बैठ के आराम से खाना खा रहा है। लूजिन सीन को देख के थोड़ा शौक तो होता है, लेकिन फिर लूजिन सीन को बताता है कि जो मेरी घर की मेड थी वो छुट्टी पे गई थी, इसलिए मुझे तेरे हाथ का खाना पसंद था, इसलिए मैं तेरे हाथ का खाना खाता था। सीन ये देख कर बहुत ही अपसेट होती है और वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे लूजिन के घर की सेफ सीन से मिलने होटल आती है और वो उसे बताती है कि मैं पिछले 7-8 साल से लूजिन के साथ काम कर रही है और उसे खाना बना के दे रही हूँ, लेकिन लूजिन को तेरे हाथ का खाना भी बहुत पसंद है। तो एक काम करते हैं, 5 दिन मैं लूजिन के लिए खाना बनाऊँगी, 2 दिन तू लूजिन के लिए खाना बना ले, और ये रही लिस्ट, इसके हिसाब से लूजिन को खाना बना के देना। ये बात सुन के शीन बहुत ही गुस्सा होती है और वो लिस्ट फाड़ के फेंक देती है। अगले सीन में मैनेजर किचन में आता है और सबको बताता है कि लूजिन ने होटल को ख़रीद लिया है और सभी को काम पे से निकाल दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि होटल में बेस्ट स्टाफ हो। ये सुन के शीन वहाँ से चले जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। ये देख लूजिन वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि मैंने भले ही सबको निकाल दिया हो, लेकिन तुम्हें नहीं निकाला है, क्योंकि तू एक बहुत ही अच्छी शेफ़ है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ काम करे। ये सुन के शीन उसे बोलती है कि नहीं, मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है, तू बहुत ही खुदगर्ज इंसान है, तुम बस अपने बिजनेस के और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुझे लोगों के बारे में समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, तो सारे स्टाफ भी मेरे साथ काम करेंगे, वरना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। ये सुन के लूजिन शीन को समझाता है और बोलता है कि मैं ये एम्पायर अपने बलबूते पे बनाया है, इमोशंस में नहीं बनाया है। मैं अपने होटल में बेस्ट स्टाफ रखूँगा, बेस्ट फूड रखूँगा, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। इस पे शीन बोलती हैं कि ठीक है, तू प्रॉफिट कमा, तू बेस्ट स्टाफ रख, मैं यहाँ से जॉब छोड़ के जा रही हूँ। और वो रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। सीन में शीन बाइक से जा रही है, वो अपसेट नज़र आ रही है। वही दूसरी तरफ लूजिन भी अपसेट है, उसे भी शीन की बहुत याद आ रही है। यहाँ दूसरी तरफ शीन को लूजिन से प्यार हो चुका है। ये बात वो अपनी फ्रेंड को बताती है। शीन की फ्रेंड शीन को समझाती है कि वो बहुत खुदगर्ज इंसान है, वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने एम्पायर, अपने होटल और अपने बिजनेस से प्यार करता है, तो उसे अपने दिमाग से निकाल दे। दूसरी तरफ लूजिन भी अपसेट है, उसे शीन की याद आ रही होती, शीन की वो बात याद आ रही होती कि तू घर पे भी अकेले ही खाना खाता है क्या। तो फिर वो अचानक अपने पापा के पास जाता है और पापा को अपने साथ खाना खाने के लिए मनाता है। अगले सीन में लूजिन और उसके डैडी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। अगले सीन में शीन अपने डॉग के साथ टहल रही होती है कि अचानक उसे लूजिन की कार नज़र आती है। जैसे ही वो लूजिन को देखती है, वो वहाँ से टैक्सी पकड़ के भाग जाती है। लूजिन शीन को रुकने को कहता है, मगर वो नहीं रुकती है और वो मार्केट में कहीं छुप जाती है। पास में लूजिन को शीन का डॉग मिलता है। शीन का डॉग लूजिन को शीन के पास लेके जाता है। लूजिन देखता है कि वो एक है और कैबिन अंदर से बंद है। लूजिन शीन को दरवाज़ा ओपन करने बोलता है, लेकिन शीन उसे कहती है कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाओ अपने शेफ़ के पास जो आपको खाना बना के खिलाती है। मैं तुम्हें कोई भी खाना बना के आज के बाद खिलाने वाली नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब लूजिन उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक शेफ़ नहीं, बहुत खास हो। ये जान के शीन बहुत खुश होती है। लूजिन कहता है अब तो दरवाज़ा खोल दो। तो शीन बोलती है कि नहीं, पहले बोलो कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। इस पर लूजिन कहता है हाँ हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अगले सीन में लूजिन शीन को एक घर पे ले जाता है और वहाँ बालकनी में सनसेट के सामने वो दोनों बैठ जाते हैं। वहाँ लूजिन शीन को बताता है कि तुम बहुत स्पेशल हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस पर शीन भी पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमारी लव स्टोरी लूजिन और शीन की
हैप्पी एंडिंग होती है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। थैंक यू।